80 शब्द प्रति मिनट। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ मानवता के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद वर्ष 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। इतना ही नहीं, यह पहला वर्ष होगा जब दुनिया का औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज हुआ। इस तरह वर्ष 2024 अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ। यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिकस ने नए वर्ष के पहले ही हफ्ते में इस बात की पुष्टि भी कर दी। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। वर्ष 1850 से वैश्विक तापमान के माप की शुरुआत हुई। तब से संग्रहित आंकड़ों को देखने और तुलनात्मक अध्ययन के बाद इस दिशा में सक्रिय एजेंसियां इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वर्ष 1850 के बाद से अब तक का सबसे गर्म वर्ष 2024 ही रहा। बीते वर्ष के महीनों पर निगाह डालें तो चिंता और बढ़ती है। वर्ष 2024 में जनवरी से जून तक का हर महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। वहीं जुलाई से दिसंबर तक, सिवाय अगस्त के, हर महीना 2023 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर दूसरा सबसे गर्म महीना रहा। पैरा कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार पिछले वर्ष यूरोप में सूखा, जंगल में आग, बाढ़ और रिकॉर्ड गर्मी का भी सामना करना पड़ा। हालांकि अमेरिका का लॉस एंजिल्स अभी भी आग के कारण बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन विडंबना देखिए, इस मुहिम का अहम सदस्य अमेरिका ही अब उससे अलग हो गया है। वहाँ नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते से अपने देश के बाहर होने की औपचारिक घोषणा कर दी। पेरिस समझौता जलवायु संकट पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक संधि है। इतना ही नहीं, उन्होंने आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने समर्थकों को कारण बताते हुए इस अनुचित और एकतरफा बताया। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा किया हो। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी वह ऐसा कर चुके हैं। हालांकि अब अमेरिका 4 महीने ही बाहर रह पाया, क्योंकि बाइडेन के सत्ता में आते ही फिर समझौते में शामिल हो गया। इस कारण तब इस मुहिम पर कम प्रभाव पड़ा था। पैरा यह भले ट्रंप की चालाकी हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका अर्थ यह हुआ कि अमेरिका को अब अपनी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर वार्षिक आंकड़े जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यह जलवायु परिवर्तन संबंधी वास्तविकता और आंकड़ों को जुटाने के लिहाज से घातक होगा। साथ ही इस दिशा में वैश्विक स्तर पर उठाए जा रहे कदमों
की पारदर्शिता में भी कमी तय है। निश्चित रूप से यह निर्धारित या सुनिश्चित करना भी कठिन हो जाएगा कि दुनिया समग्र रूप से ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के मामले में किस तरह और कितना आगे बढ़ रही है। ट्रंप का यह कदम जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में बड़ी बाधा है। अमेरिका के समझौते से हटने के यह भी मायने हैं कि इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर देशों की स्थिति और ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी। पेरिस समझौते से अलग होने का अमेरिका का कदम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयासरत सभी देशों और इसके विनाशकारी प्रभावों से जूझ रहे लोगों के लिए एक चुनौती से कम नहीं। इसे बेहद दुखद और प्रकृति विरोधी कदम कहा